हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल का बायोलॉजी का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। उस पे आप लोग का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा व्यूज आया है, बहुत सारा लाइक भी आया है। सो थैंक यू सो मच। और फिर से जो है वो मैं इसका पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ। तो पार्ट 2 में आपको बायोलॉजी बहुत ही अच्छा से समझाया जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए और समझिए। चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो चैप्टर था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है, चैनल पे ही अपलोड है। और साथ में मैं इसमें उसको ऐड कर दूंगी, तो आप वो भी साथ साथ देख सकते हैं। और नहीं भी मिलेगा तो भी आप वीडियो सर्च करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर ही मैं बात करती हूँ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले बता दूँ आपको, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है वेरिएशन। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, तो सब एक जैसे नहीं है, ठीक है, सब एक जैसे नहीं है। अगर 10 ऑर्गेनिज्म 10 इंसान एक जगह खड़ा होता है तो 10 अलग अलग तरह का है, ठीक है। तो यानी हमको कोई डाइवर्सिटी, कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस देखने को मिल रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव, जो भी जिसके अंदर जान है उसको हम जीव बोलेंगे या उसको ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। Biological classification is the scientific ordering of organisms in a hierarchical series of groups on the basis of the relationship of other morphological and evolutionary characteristic। मैं एक एक वर्ड क्लियर करती हूँ। सबसे पहली बात है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को अरेंज करना। जैसे आप अपने घर पे देखते हैं, आपका बेडरूम अलग जगह होता है, वहाँ आप खाना नहीं बनाते, ठीक है। और किचन है, किचन जो है खाना बनाने के लिए होता है, वहाँ आप जाकर सोते नहीं हैं। तो इस तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि दुनिया भर में जितने भी साइंस में चीज़ है, हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो किया था वो एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने बताया था कि दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल, ठीक है। उस तरह से साइंटिफिक ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म को बांटा जाता है। हायरार्किकल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अरेंज करना एक सीक्वेंस में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो बाहरी रंग रूप होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो बाहरी रंग रूप होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर लेट से हम लोग एक प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट का बाहर से आपको क्या दिखेगा, लीफ का शेप दिखेगा, लीफ का कलर दिखेगा, नंबर ऑफ लीव्स दिखेगा, ठीक है। तो उसी तरह से बाहर से जो दिखता है, जैसे इंसान के बारे में बात करें तो इंसान का हेयर, इंसान का फैट, थिन होना, टॉल होना, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। लेकिन जब उसके अंदर के बारे में बात करेंगे, लंग्स, किडनी, तो ये सब उसका एनाटॉमिकल फीचर हो जाता है। इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं, जब किसी के पूर्वज के साथ कोई रिलेशन हो, पूर्वज यानी एंसेस्टर के साथ कोई रिलेशन हो, तो हम उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक। आगे बढ़ते हैं। कार्लस लिनियस, जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल को साथ में अलग अलग रखा था, एक में प्लांट और एक में एनिमल। तो कार्लस लिनियस स्वीडन के रहने वाले थे। 18th सेंचुरी में इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको टैक्सोनॉमी का फादर भी बोला गया है। इंट्रोड्यूस अ स्कीम ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कोई भी नाम 2 टुकड़ा में बटा हुआ होगा। जैसे मेरा नाम है रुबाबी इरम, आपका नाम होगा मनोज शर्मा या निकिता शर्मा, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा नाम 2 टुकड़ों में होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ही मैं आपको देती हूँ जिससे आप ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक नोटबुक लेती हूँ और इसके एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को आप अच्छा से समझ पाएँ, ठीक है। देखो, जैसे हम बात करते हैं ना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, ये इंक इसका बहुत कम है, तो मुझे इस तरह का पेन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जो एकदम अच्छा से चले ना। ये देखो, ये फटाफट चल रहा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग, ठीक है, नामकरण करना। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी हम कोई भी नेमिंग कर रहे हैं उसको 2 टुकड़ों में कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लायन का एग्जांपल लेती हूँ तो लायन का नाम होता है, इस तरह लिखते हैं पैंथेरा लियो लिखते हैं, ठीक है। अगर कि हम टाइगर का एग्जांपल लेते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस। लेट से हम लोग मैंगो का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंगो। तो मैंगो को हम इस तरह से लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा
ठीक है, और साथ में इंडिका। तो इस तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब यही होता है। हमेशा आप लोग का, हम लोग का किसी का भी नाम जो है वो 2 टुकड़ा में लिखाता है, तो उस तरह से ऐसे ही लायन को पैंथेरा लियो, टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस और मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसी तरह से लिखाता है, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला जो वर्ड होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं जीनस, उसको क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। और जो दूसरा वर्ड होता है उसको हम लोग स्पीसीज बोलते हैं, स्पीसीज। तो पहला वर्ड को जीनस, दूसरा वर्ड को स्पीसीज बोलते हैं। जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा। तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल होगा। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, आपको समझ आएगा। इन दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डन इन लैटिन लैंग्वेज। लैटिन एक प्रकार का लैंग्वेज है। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, इसलिए उसको चूज किया जाता है ताकि उसमें फर्दर कोई चेंजेस ना हो। इसमें 2 वर्ड्स होते हैं, एक जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक। इसको 2 चीज बोलते हैं, एक आप स्पीसीज भी बोल सकते हैं, एक इसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ जेनेरिक नेम इज बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम विद अ स्मॉल लेटर। तो जेनेरिक नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्पीसीज नेम को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। दोनों ही नेम को अगर हम प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे। इटैलिक्स में लिखने का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लिखना, ठीक है। और अगर उसको अलग से लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। सेपरेटली अंडरलाइन करने का मतलब होता है ऐसे आधा आधा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका, अभी मैंने बताया। नाउ द बुक जेनेरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाई लीनियस। लीनियस ने एक बुक दिया, उस बुक का नाम क्या है, जेनेरा प्लांटेरम। R.H. विट्टिकर क्लासिफाई किए सारी लिविंग बींग्स को 5 मेजर किंगडम्स में। पहला है मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर है फंगाई, प्लांटी और फिर क्या है, एनिमेलिया। तो R.H. विट्टिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आपसे पूछा जाता है किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या क्या है, पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। चलिए आइए मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। मोनेरा किंगडम के अंदर सारे बैक्टीरिया होते हैं। आपको बता दूं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हम लोग मोनेरा में पढ़ते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जो है ये, इस पे मैं कुछ शॉर्ट्स डालती हूँ जिसमें आपको बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया के डिफरेंस के बारे में भी पता चलेगा, और ऐसे बहुत सारा शॉर्ट्स है, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लिया कीजिएगा। तो मोनेरा किंगडम क्या करता है, मोनेरा किंगडम के अंदर हम लोग बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। देखिए बैक्टीरिया जो है वो कोई भी चीज़, कहीं पर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। अगर आप एक हाथ भर, मुट्ठी भर मिट्टी उठाते हैं तो उसमें भी आपको कई थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, बट इसके अंदर एक क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट यानी कलर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो प्लांट्स के तरह भी आइडेंटिकल होता है, मान सकते हैं। तो मोनेरा के अंदर हम क्या पढ़े कि इसके अंदर बैक्टीरिया पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा है दीज आर मोस्ट एंशियंट ऑर्गेनिज्म। एंशियंट का मतलब वर्ड समझते हैं, बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म है मोनेरा। और मोनेरा का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। दिस हैव सेल वॉल, मोनेरा के पास सेल वॉल भी होगा। याद रखिएगा, कोई ऐसा कंफ्यूजन होता था प्रोकैरियोट में सेल वॉल नहीं होता, ये गलत बात है। प्रोकैरियोट में सेल वॉल होता है, यूकैरियोट में सेल वॉल होता है। सेल वॉल सब में होता है, लेकिन हाँ अगर प्लांट और एनिमल सेल के बारे में बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। उसके बाद यहाँ मेसोसोम्स पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। क्या है मेसोसोम्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जान रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग होता है उसको मेसोसोम बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस तो यहाँ सही से होता नहीं, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देखिए अभी आपको बता देते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पाए होंगे मेसोसोम क्या है, तो फिर से नोटबुक लेते हैं और नोटबुक की मदद से आपको बताते हैं। अगर ये एक सेल है, ठीक है, लेट्स से ये एक सेल है, तो सेल के चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर में एक लेयर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर ही याद रखिएगा कि सबसे आउटर में जो लेयर है उसको सेल वॉल बोलते हैं, और अंदर में जो लेयर है इसको हम सेल मेम्ब्रेन या तो फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या तो फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स में यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इस तरह का इनफोल्डिंग्स बना लेता है, ऐसे 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 करके इस तरह का इनफोल्डिंग्स बना लेता है।
ठीक है, ऐसे 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 इनफोल्डिंग्स बना लेता है और इसी इनफोल्डिंग्स को हम लोग कहते हैं मेसोजोम्स। और मेसोजोम्स क्या करता है, प्रोकैरियोट में बहुत सारा काम करता है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, फिर उसके बाद सरफेस एरिया बढ़ाने में। जब ये मेसोजोम है ना ऐसे, तो अब जब ये खुलेगा तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देगा। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत सारा काम करता है। न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं, प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सही से डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में आप न्यूक्लियस ही बोलिएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन ईदर बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। मोनेरा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन यानी खाना खाने का जो उसका मोड है, तरीका है, वो दोनों तरीके से, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो यानी वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, और अगर हेटरोट्रॉफिक है तो यानी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। दिस सेल्स आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। ये जो मोनेरा के सेल्स होते हैं ये नेचर में प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के अंदर सभी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल्स होंगे। कैसे एनिमल्स होंगे, सभी यूकैरियोटिक होंगे और सभी यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले, और मल्टीसेलुलर का मतलब है बहुत सारे सेल। सेल का हिंदी होता है कोशिका। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका वाले जीव, और मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारे कोशिका वाले जीव। दिस शो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्टा के अंदर आपको सभी तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा। सभी तरह का न्यूट्रिशन बोलने का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म यूज एपेंडेजेस। एपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया। एपेंडेजेस किसको बोलते हैं पता है, जब भी बॉडी के ऊपर से कोई भी उभार निकला हुआ हो हम उसको एपेंडेजेस बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये इसका बॉडी है, बॉडी के बाहर में ऐसे सीलिया निकला हुआ है। सीलिया क्या होता है, सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सीलिया क्या है, मैं बुक गंदा नहीं कर रही हूँ, पहले क्लास में ना मैंने इस तरह से पढ़ा दिया था तो पूरा बुक गंदा हो गया था, तो अभी मैं इसीलिए नोटबुक का मदद ले रही हूँ। जहाँ एक्सप्लेनेशन करना है वहाँ मैं नोटबुक में समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में आपको कुछ अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, उस अपेंडेजेस को हम बोलेंगे सीलिया, और आपको ऐसा पैरामीशियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और व्हिप्लैश फ्लैजेला देखने को मिलेगा ट्राइपेनोसोमा में। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाँ देखो, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, और इसके बॉडी में इस तरह से पूरा सीलिया प्रेजेंट रहता है। देखो एक चीज़ समझ लो, बॉडी में जैसे ज़िंदगी में अगर कुछ भी पाना है ना तो उसके लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है, मैं अभी यहाँ पर आप लोग का जो वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पर ये अभी फ़ैन भी नहीं चल रहा है। ठीक है ना, फ़ैन भी नहीं चल रहा है, मैं आप लोग का वीडियो बना रही हूँ, और मॉइस्चर ह्यूमिडिटी जो इतना ज़्यादा है, ठीक है, बट फिर भी मैं बना रही हूँ, और संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, इसमें हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट है, और इसमें ना न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अगर बड़ा न्यूक्लियस है ना तो हम उसको बोलेंगे मैक्रो न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूक्लियस। और अगर छोटा न्यूक्लियस है ना तो हम उसको बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा, बड़ा न्यूक्लियस को मैक्रो न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस को माइक्रो न्यूक्लियस। और पैरामीशियम में यहाँ पर एक फूड कैविटी होता है जिसको गलेट बोलते हैं। तो पैरामीशियम में क्या है, अपेंडेजेस सीलिया है। तो आपको समझ आ गया होगा। और पैरामीशियम किसके अंदर आएगा, प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। साथ में व्हिप्लैश फ्लैजेला। फ्लैजेला स्ट्रक्चर याद रखिए, कोई भी स्ट्रक्चर में फ्लैजेला ऐसे लॉन्ग होता है। ठीक है, फ्लैजेला लॉन्ग होता है, सीलिया ऐसे छुटकू सा होता है। तो ये सब पॉइंट्स है, याद रखिएगा। ट्राइपेनोसोमा, एग्जाम्पल क्या है, ट्राइपेनोसोमा। एक्चुअली प्रोटिस्टा के अंदर 4 टाइप्स होते हैं, मैं बता दूं। एमेबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है, इस तरह से स्पोरोजोन्स। तो ऐसे इसके अंदर आपको 3-4 टाइप्स पढ़ने रहेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर आपको यहाँ एक एक करके पढ़ना रहेगा। जैसे पैरामीशियम है, ट्राइपेनोसोमा है, तो आपके सिलेबस में यही है, छोटू सा है, बस ज़्यादा नहीं है, तो इसको आप कर लीजिए। जैसे आपसे पूछ लेगा व्हिप्लैश फ्लैजेला कहाँ पाया जाता है, ट्राइपेनोसोमा में। ठीक है ना, और ट्राइपेनोसोमा कॉज करता है एक बीमारी जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो ये जो प्रोटिस्टा है ना, ट्राइपेनोसोमा, ये एक बीमारी कॉज करता है, उस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। याद रखिएगा इसको, स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय ट्राइपेनोसोमा। किसके द्वारा होता है, ये ट्राइपेनोसोमा के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फंगाई के बारे में। फंगाई हेटरोट्रॉफिक होता है, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, यानी अपने से अपना खाना नहीं बनाता। साथ में वो सैप्रोट्रॉफिक होता है। सैप्रोट्रॉफिक का मतलब समझते हैं कि ये डेड डिके मैटर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लांट है, प्लांट से लीफ टूट के नीचे गिर गया है, तो अब वो लीफ सड़ रहा है, गल रहा है, डेड हो गया। वो लीफ लिविंग नहीं है, वो प्लांट से अटैच नहीं है, अब तो वो डेड हो गया। अब उसके ऊपर जो फीड कर रहा है, जो उसको खाना चाहता है, जो उसको कंज्यूम करना चाहता है, कंज्यूम करना मतलब वही खाना हुआ। ठीक है, तो जो डेड
के मैटर पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दीज हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। फंगाई का जो सेल वॉल है किसका बना हुआ है? काइटिन नाम के केमिकल का, काइटिन नाम के केमिकल का, ठीक है। कौन सा केमिकल है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो फंगाई के सेल वॉल में कौन सा केमिकल आपको पाया जाएगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसको कई बार नैग भी बोलते हैं, NAG नैग भी बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ हाइफी। फंगाई का बॉडी जो है वो हाइफी से बना हुआ होता है। अब ये हाइफी क्या है? नया वर्ड आ गया, चलिए बता देते हैं ये हाइफी क्या है। देखो जो फंगाई होता है, फंगाई मल्टी सेलुलर है, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। तो सेल्स आपस में इस तरह से एक एसोसिएशन बना लेते हैं, मिल के रहते हैं ऐसे, ठीक है। और अगर ऐसे जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है तो हम इसको बोलते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो इसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर को फंगाई के हम बोलेंगे हाइफी, ठीक है। तो इतना याद रखना होगा, ये फंगाई के फिलामेंटस स्ट्रक्चर और फंगाई के फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो श्योर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सेक्सुअली, दीज आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस टू मैन। यस राइट, फंगाई जो है, बहुत सारा फंगाई जो है वो एडिबल होता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा फंगाई है जो एडिबल होता है, जो खाने लायक होता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा फंगाई है जो एडिबल होता है, जिसको खाया जाता है। तो इसका अगर कोई चीज़ मार्केट में बिक रहा है तो उससे पैसा आ रहा है। तो अगर पैसा आ रहा है तो यानी इकोनॉमिक, आर्थिक अवस्था, इकोनॉमिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्लांटेई। प्लांटेई सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, सभी यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और इनका सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज से। दे ग्रो इंडिफिनिटली इन देयर लाइफ टाइम। प्लांटेई जो है वो बहुत मजे से ग्रो करते रहते हैं। उनको ऐसा नहीं है, वो हमेशा ग्रो करेंगे। जैसे एनिमल्स का जो ग्रोथ होता है और प्लांट का जो ग्रोथ होता है, दोनों में एक डिफरेंस है। एनिमल्स का ग्रोथ जो है वो अप टू सर्टेन स्टेज, एक स्टेज तक होता है, फिर रुक जाता है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो हमेशा होते रहता है, लाइफ टाइम, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। जाहिर है प्लांटेई क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा। तो जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं ऐसे को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। That is, they produce their own food by a process called photosynthesis in the presence of chlorophyll. क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। पिगमेंट यानी कलर है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये पिगमेंट? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। आगे बात करेंगे, किंगडम प्लांटेई इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग डिविजन्स। अब किंगडम प्लांटेई को कुछ डिविजन्स में बांटा है, ठीक है। जैसे कि पहला डिवीजन है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, दिस इज अ ग्रुप ऑफ थैलोइड प्लांट्स इन विच बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। देखो थैलोफाइटा हम उसको बोलेंगे, जैसे एल्गी इज अ एग्जांपल ऑफ थैलोफाइटा, ठीक है ना। एल्गी जो है वो थैलोफाइटा का एग्जांपल है, क्योंकि जो थैलोफाइटा होगा ना उसमें सही से रूट होंगे, ना उसमें सही से स्टेम होगा, ना उसमें सही से लीव्स होगा, तो कुछ भी ढंग से बना हुआ नहीं होगा, इसलिए हम उसको थैलस जैसा बोलेंगे, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे थैलोफाइटा। आप देख रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक ग्रीन एल्गी है। कारा भी एक ग्रीन एल्गी है। एल्गी 3 प्रकार का होता है, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? कारा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ जो स्पाइरोगाइरा और कारा दिया हुआ है ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है। बेसिकली थैलोफाइटा बोले जाएगा तो सभी एल्गी थैलोफाइटा है, क्योंकि सभी एल्गी में ना तो रूट होता है, रूट मतलब जड़, स्टेम यानी तना, लीफ मतलब पत्ता, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिए आगे उसके बाद क्या है? ब्रायोफाइटा। प्लांट के अंदर कैटेगरी है। अब दूसरा कैटेगरी क्या है? ब्रायोफाइटा। तो आप थैलोफाइटा बोलिए या आप एल्गी बोलिए, एक ही बात है। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है? एम्फी का मतलब होता है डुअल। एम्फी का मतलब होता है डुअल। तो एम्फीबियन यानी डुअल नेचर रखने वाला। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो पानी में भी रह जाता है और वो जमीन पे भी रह जाता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रह जाए तो हम उसको बोलते हैं बेटा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और अगर कोई जमीन पे रह जाए तो हम उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ब्रायोफाइट तो दोनों में रह जाता है, इसलिए ब्रायोफाइट को एम्फीबियन बोलते हैं। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन? ब्रायोफाइट। दे पोजेस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्रायोफाइट के अंदर आपको कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे? रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट नहीं देखने को मिलेगा, रूट के तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और याद रखना, जब रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं राइजोइड, ठीक है, राइजोइड, ठीक है।
राइजोइड। और ये राइजोइड जो है ये हमेशा यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका वाला होता है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है देख लो कि ब्रायोफाइट में रूट की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको राइजोइड बोलते हैं। राइजोइड यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। ये ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर है। ठीक है, ब्रायोफाइट के अंदर वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फैलम नहीं प्रेजेंट होता है। दैट डू नॉट पोजेस फ्लावर्स एंड सीड्स। ब्रायोफाइट के अंदर फ्लावर भी नहीं, सीड भी नहीं होता है। ब्रायोफाइट का एग्जांपल कौन? लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स या उसको रीशिया मार्चेंशिया बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, रीशिया मार्चेंशिया। एंड मॉसेस, मॉसेस में आ जाएगा आपका फ्यूनेरिया। ठीक है, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में आपको वैस्कुलर टिश्यूज दिखेंगे, जाइलम फैलम भी दिखेंगे और आपको रूट स्टेम और लीव्स भी दिखेंगे। दे डू नॉट बियर फ्लावर। टेरिडोफाइटा के पास फ्लावर नहीं होगा, लेकिन ठीक है यहाँ पे देखो, दे डू नॉट बियर फ्लावर एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। टेरिडोफाइट के पास भी ना तो फ्लावर होगा ना तो सीड होगा। टेरिडोफाइट का एग्जांपल है फर्न्स, मार्शिलिया, क्लब मॉस, सेलाजिनेला। ऐसे एग्जांपल पूछ लेगा, अनदर नेम ऑफ क्लब मॉस इज, तो सेलाजिनेला। आपसे क्वेश्चन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एल्गी के एग्जांपल में भी पूछ लेगा, तो प्लीज उसको अच्छे से याद कर ले। और अगर आप एसएससी सीजीएल के सीरियस एस्पिरेंट है, अगर आप पढ़ रहे हैं बहुत ही सीरियस से, तो आप मेरा वीडियो देखिए, आपको कम समय में आपको कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वो आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटा का क्लास लगा दिए हैं ऑनलाइन और उसमें लाइव हो रहा है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। बस आपको कंटेंट मिल रहा है, अब आपके ऊपर है आप कितना इसको मेहनत करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देखिए, ठीक है ना। और उसके बाद साथ साथ आप कुछ नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तभी भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ऐसे जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं तो वो मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर ही हूँ और मैं पढ़ाती ही हूँ। ठीक है, तो और जो बच्चे नहीं अभी कर सकते हैं, जमशेदपुर के बाहर रहते हैं, तो वो ऑनलाइन कीजिए। मैं एसएससी का ऑनलाइन का पूरा कोर्स जो है इसी चैनल पे अपलोड करूंगी। ठीक है, अभी मैं बायो स्टार्ट करी हूँ, बायो के बाद मैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, देन इंग्लिश, देन करंट अफेयर्स, सारा का सारा इस चैनल पे आपको मिलते जाएगा। तो बस आप बहुत अच्छे से वॉच कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म पे, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स करा के आज हम इसको रोक देंगे। उसके बाद आगे फिर नेक्स्ट क्लास में एनिमेलिया को स्टार्ट करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म में क्या है? जिम्नोस्पर्म मोस्ट प्रिमिटिव सीड बियरिंग प्लांट है, याद रखिएगा। पहली बार सीड कहाँ देखने को मिला? जिम्नोस्पर्म में। द सीड प्रोड्यूस्ड आर नेक्ड एंड आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। जो यहाँ जिम्नोस्पर्म में जो सीड होगा ना वो नेक्ड होगा। नेक्ड मतलब क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में ना ओवरी नहीं होता। देखो मैं बता रही हूँ, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल से सीड बन गया, लेकिन ओवरी नहीं है, तो ओवरी से फ्रूट नहीं बनता। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ओव्यूल से सीड बनता और ओवरी से फ्रूट बनता। तो यहाँ पे इसके पास फ्रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका साइकस और पाइनस। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है साइकस और पाइनस। एंजियोस्पर्म्स को ही हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। आप इसके बारे में पढ़े भी होंगे। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे जो फ्लावर दे रहे, जो फ्रूट दे रहे, वो सभी एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। देयर सीड डेवलप इनसाइड ओवरी। इनके सीड जो है वो ओवरी के अंदर डेवलप करते हैं। इनमें ओवरी का वॉल प्रेजेंट होता है। ओवरी ही बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाता है। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। एंजियोस्पर्म्स भी 2 ग्रुप में बंटता है। एक है कॉटिलिडॉन के बेसिस पे। ठीक है, कॉटिलिडॉन के बेसिस पे 2 ग्रुप है, एक डाइकॉट है, एक मोनोकॉट है। डाइकॉट जिसमें 2 कॉटिलिडॉन और मोनोकॉट जिसमें 1 कॉटिलिडॉन। जैसे कि आप देखे होंगे मटर, फॉर एग्जांपल मटर को ऐसे बीच से ये करिएगा तो 2 में बढ़ जाएगा। ठीक है, काबली चना जैसे होता है उसको भी करिएगा तो 2 में बढ़ जाएगा। तो उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आज का जो क्लास है वो हम लोग का अभी हो गया है फिनिश। पार्ट 3 में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एनिमेलिया से, और फिर जितना होगा उतना हम लोग कर लेंगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप पूरे अच्छे से देखिए। जहाँ पर ही कोई दिक्कत आता है कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी क्या दिक्कत है आ रहा है, उसको ठीक करूँगी। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।